आज हम देख रहे हैं कि रिलायंस इंफ्रा में 20% का लोअर सर्किट है। रिलायंस पावर का शेयर भी 5% टूटा हुआ है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट से रिलायंस इंफ्रा को तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कंपनी को डीएमआरसी से मिली 8,000 करोड़ रुपए की रकम को वापस करने का आदेश दिया है। पूरी खबर क्या है, ये मामला क्या था, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, निश्चित तौर पर कैश की ऑलरेडी दिक्कत चल रही थी, ये एक रकम हाथ में आते आते चली गई। बताएंगे जरा कि मामला कितना पुराना है, क्या मामला था और अब आगे क्या होगा? एक कोर्ट केस जो आज फेवर में आया डीएमआरसी के और जो अगेंस्ट हुआ अनिल अंबानी फर्म DAMEPL दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड, वो ये हुआ कि आर्बिट्रल अवार्ड जो इस फर्म को, अनिल अंबानी की फर्म को दिया गया था, कोर्ट ने उसको हटा दिया, दरकिनार कर दिया। इसका फेवर हुआ है डीएमआरसी के बीच में। केस है 2008 का, जब एयरपोर्ट लाइन बननी थी दिल्ली एयरपोर्ट से सेंट्रल दिल्ली के बीच तक में। उसको बनाने का जो काम सौंपा गया था वो अनिल अंबानी की फर्म को सौंपा गया था, लेकिन 2012 में उसने करार रद्द कर दिया, कहते हुए कि कुछ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट हैं डीएमआरसी के बनाए हुए। उसके बाद एक आर्बिट्रल अवार्ड दिया गया था फिर 2800 करोड़ का अनिल अंबानी कंपनी के फेवर में, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। ये एक रिलीफ माना जा रहा है डीएमआरसी के लिए और इसके लिए झटका माना जा रहा है अनिल अंबानी ओन फर्म के लिए, जिसकी वजह से उसके शेयर्स भी आज गिरे हुए हैं। तो ये झटका निश्चित तौर पर 8,000 करोड़ रुपए बड़ी रकम होती है, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है और डीएमआरसी के फेवर में यह फैसला सुनाया है। डीएमआरसी को दरअसल राहत मिली है और इसे झटका लगा है रिलायंस इंफ्रा को 20% का लोअर सर्किट। सुदीप जी, रिलायंस इंफ्रा, हालांकि अब ये शेयर कम ही डिस्कस होते हैं, रिलायंस इंफ्रा या फिर रिलायंस पावर, लेकिन एक जरा व्यू दीजिए रिलायंस इंफ्रा जिनके पास हैं वो क्या करें और ये गिरावट, क्या आपको लगता है कि अगर सर्किट खुला आगे तो और गहराएगी या फिर ये गिरावट पर लेने का मौका है इसको? अभिषेक, जो हिसाब से हमने रिलायंस इंफ्रा में देखा था कि एक स्टॉक में मोमेंटम, मेरे ख्याल से पिछले 2-3 साल से हमने देखा था कि एक स्टेबल मोमेंटम था, थोड़ा स्ट्रक्चर अच्छा बन रहा था धीरे धीरे। तो पर यदि आप देखें तो ये स्टॉक में जो जो लंबा सा जो बड़ा सा फॉल जो पिछले 8-10 साल का भी अगर यदि देखें तो स्टॉक ने जो ये रिकवरी भी दी है वो 38-39% के आसपास की ये बॉटम से। तो एक इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये हो चुका है अब ये स्टॉक में। और अब मुझे लग रहा है यहाँ से स्टॉक में फिर से जो ओवरऑल डाउन ट्रेंड, जो सालों का डाउन ट्रेंड है, वो फिर से रिस्टार्ट हो सकता है। तो ये जो हिसाब से आज ये 20% का सर्किट है, ये यहाँ पे पहला ये फॉल मुझे लग रहा है। बट एक अब रेजिस्टेंस बन जाएगा 250-255 के लेवल के आसपास। जब तक वो 255 का लेवल क्रॉस नहीं होता है तब तक हम 194 और 185 के लेवल्स ये स्टॉक में आते हुए देखेंगे, जो कि 200 दिन के मूविंग एवरेज के बहुत ही करीब है। तो 195 185 के लेवल्स मुझे लग रहा है ये स्टॉक में आ सकते हैं। और यदि इसके नीचे ये क्लोजिंग देता है जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है, देन हम फिर से स्टॉक में और यहाँ से ये फिसलना और जारी रहेगा। तो ओवरऑल अब मेरा व्यू है कि ये स्टॉक में अवॉइड करें। जो हिसाब से आज का जो ये कोर्ट का रूलिंग आया है जो इसके खिलाफ है, इसके वजह से बहुत मुझे लग रहा है इसके लिए प्राइस डैमेज हो सकता है आने वाले कुछ सेशंस में। तो जो भी दर्शक ये सुन रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि हमें ये टाइप के स्टॉक से थोड़ा दूर रहना चाहिए। अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स, अब मार्केट में ये जो 22,500 23,000 के लेवल्स पे अब हम ट्रेड कर रहे हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड हमें बहुत संभाल के ट्रेड करना चाहिए और इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में हमें हमारा ध्यान देना चाहिए, अदर देन रिलायंस इंफ्रा, या ये इसमें बॉटम फिशिंग ना करें। बॉटम फिशिंग की कोशिश आपको नहीं करनी चाहिए रिलायंस इंफ्रा के शेयर में, ये सलाह है आपके लिए सुदीप जी की तरफ से।